अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो जी जो चीज़ आपने थंबनेल पे पढ़ी है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे बना रही थी बीफ का कोरमा। और ये बीफ ना थोड़ा बॉइल्ड हुआ हुआ है। ये मेरी असल में थोड़ी पुरानी वीडियो थी जो कि मैं इसमें ऐड करके मैंने सोचा मैं आपके साथ रमज़ान के कुछ रूटीन शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाए। जो लोग इस तरह से फॉलो नहीं कर पाते तो उसके लिए मैंने सोचा मैं इस तरह से ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, रेसिपी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी साथ साथ मैं आपको अपना कंप्लीट वो बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसको मैनेज करना है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि रमज़ान के ऊपर कोई वीडियो बनाएं जिसमें किस तरह से हम सारी चीज़ें मैनेज करें और साथ साथ रमज़ान की रूटीन किस तरह से फ़ॉलो करें, जिसके पास हमारा इबादत का भी टाइम मिल जाए उसमें हमें, और उसके अलावा हमें अपने दुनिया के जितने भी हमें काम हैं वो सब भी हम इजीली मैनेज कर सकें। तो उसके लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इबादत का टाइम हमें निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है, ठीक है। तो निकालना किस तरह है, देखें अक्सर हम लोग सहरी के टाइम पर हम 3:30, कभी ऐसा होता है कि हम 3 बजे तक उठ जाते हैं, ठीक है। उठते ही हम तहज्जुद तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि बस अभी तहज्जुद पढ़ने के बाद फ़ौरन से किचन में जाओ, पराठे बनाओ, ये बनाया वो बनाया और बस सहरी कर ली। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, डेली। क्योंकि शुरू में तो आपको पता है कि सहरी का टाइम हमेशा पहले होता है और जैसे कि फ़जर का टाइम आहिस्ता-आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप स्टार्ट का मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने जो भी आप जिस कंट्री में भी हैं उसके टाइम ज़ोन के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर लें, क्योंकि सबके घरों में अलग-अलग तरीके की, ज़ाहिर-सी बात है, हर तरह का मसला होता है। किसी को कोई गेस्ट आने होते हैं, किसी की रोज़ा खुशाई है, कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबका अपने अलग-अलग मसले होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं ईज़िली जो आपको एक अपना मेथड मैं बता रही हूँ कि किस तरह से। तो आप 2 बजे का अलार्म लगाएँ, ठीक है, 2 बजे आप उठ जाएँ। 2 बजे उठने के बाद आपने सबसे पहले तो नफ़िल पढ़ने हैं, जो भी आप इबादत करना चाहें, नफ़िल पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, जो भी चीज़ आपको सही लगे। उसके साथ-साथ आपने कुरान पाक पढ़ना है। चाहे आप 1 सिपारा पढ़ें या आप पूरा ना भी पढ़ सकें ना, आपने स्टार्ट थोड़े-थोड़े से लेना है, ताकि, क्योंकि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्ट से अभी से स्टार्ट करें, ताकि जब तक आपकी एक, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो थोड़ा हमारा रवा भी हो जाता है और फिर हमारी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। तो कोशिश करें कि अभी से स्टार्ट कर लें। उसके बाद फिर आपने टाइम जो लगाना है वो करना है। 2 बजे का टाइम आपने अलार्म लगाना है, उस टाइम पे आप उठें, 1 घंटा आप पूरा अपनी इबादत में लगाएँ। 1 घंटे बाद 3 बजे तक आप अपने किचन में चले जाएँ, आराम से अपना जो भी आपने सहरी बनानी है, जो कुछ करना है, ताकि ईज़िली आपका नाश्ता सहरी वग़ैरह बन जाए, खा पी लें। तो सहरी के टाइम तो आपको एक इबादत का टाइम मिल चुका है, ठीक है। इस तरह से आपकी रूटीन भी सही रहेगी, आपको ये भी नहीं होगा कि जल्दी-जल्दी कुछ करना है, तहज्जुद भी मिस नहीं होगी कि आपकी, कभी ऐसा होता है कि लेट आँख खुली है या फिर हम देर से उठ रहे हैं तो फिर हम सोचते हैं तहज्जुद छोड़ दो, बस जल्दी से सहरी बना लो, टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आपने कोशिश करनी है कि एक अलार्म डेली का, पूरे मंथ का एक अलार्म लगा देना है 2 बजे का। 2 बजे आपका अलार्म बजे और आप फ़ौरन से उठ के ये सारे काम कर लें, ठीक है। मैं भी इंशाल्लाह इसी रूटीन को फ़ॉलो करूँगी। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, जो रात की इबादत होती है ना, वो सबसे अच्छी इबादत होती है, क्योंकि उस टाइम पर हम बिल्कुल पुरसुकून होते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाले नहीं होता, कोई बच्चे हमें तंग करने वाले नहीं होते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो फिर हम रात में ईज़िली इस तरह से ना इबादत अपनी कर सकते हैं और फिर आप अपनी तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटे का टाइम काफ़ी है इतनी इबादत के लिए ना इस टाइम पर, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भी टाइम देते हैं और कुछ लोग इससे कम भी टाइम देते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो कि आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट लें। 1 घंटे तक तो कम से कम आप पढ़ें, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके बाद आप दुआएँ माँगें, और वैसे भी रमज़ान में तो हम जितनी भी दुआएँ माँगें वो सब हमारी कबूल होती हैं। और सबसे मख़सूस टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब सहरी से पहले जो हम इबादत करते हैं उस टाइम पर आप जितनी दुआएँ माँगें इंशाअल्लाह आपकी कबूल होती हैं और कबूल होंगी। उसके बाद फिर एक मख़सूस टाइम जो सबसे ज़्यादा दुआए कबूलियत का, जो दुआ की कबूलियत का टाइम है, वो इफ़्तार का टाइम है। तो उसके लिए आप लोगों ने अपने ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि इफ़्तार के लिए जो भी आपने आइटम बनाने हैं या कुछ भी आपने करना है, इफ़्तारी बनानी है,
उस जितने भी आपने आइटम्स बनाने हैं वो लिमिटेड रखने हैं, ठीक है। बहुत सारा ढेर सारा भर भर के दस्तरखान नहीं बनाना, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो एम्प्टी होता है और फिर उस टाइम पे अगर हम इतना ज़्यादा खाएं तो फिर वो एक तो खाया नहीं जाता, दूसरी चीज़ ये होती है कि वो हमारी सही भी नहीं रहता फिर हमें, क्योंकि एकदम से हम ऑयली चीज़ें और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं ना तो फिर वो सही नहीं रहता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि लिमिटेड आइटम्स बनाएं और डेली डेली हर नेक्स्ट डे जो है अलग अलग चीज़ें बना लें चाहे, लेकिन थोड़ा कम कम बनाएं हर चीज़ ना। तो ये चीज़ है। उसके अलावा आधे घंटे पहले, इफ्तार से आधे घंटे पहले आपकी कंप्लीट पूरा आपका जो है मेन्यू रेडी हो जाना चाहिए, ताकि आप उस टाइम पे बिल्कुल दस्तरखान पर हों और वो आधे घंटे में आप अपनी दुआएं करें, क्योंकि वो कबूलियत का सबसे मेन टाइम होता है जिस टाइम पे आपने अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगनी है। हर तरह की आपकी जितनी दुआएं, वैसे तो आप सारा दिन में अपने जहन में रखें, सारा दिन में आपने जो है वो दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से, जो भी आपके दिल में जो भी आपकी हाजत है, जो कुछ भी है वो आप अपनी अल्लाह ताला से मांगते रहें और अपनी ज़बान को पाक रखें, पाक साफ़ ज़बान रखें। उसके अलावा गाली गलौज से, हर चीज़ से अपने आप को पाक रखें ताकि आपकी दुआएं भी कबूल हों, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा आधे घंटे पहले आपने अपना हर चीज़ रेडी करके दस्तरखान पर आना है। और ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, जब आप इसका शेड्यूल बना लेंगे ना, ऐसा एक आध दिन आप खुद ही करके देखेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता और आपने खुद भी अपनी टाइम की सेटिंग खुद देखनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फजर का टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपने खुद भी अपने टाइमिंग्स को थोड़ा पीछे करना है। ये नहीं कि अगर आप वही अपने 2 बजे का आपने अलार्म लगाया हुआ है तो 2 बजे ही आप उठ रहे हैं और फिर जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे हैं कि आज तो टाइम जल्दी ख़त्म होगा तो मैं ये नहीं पढ़ सकती या वो नहीं पढ़ सकता, इस तरह से जो करना है ना, तो वो आपने खुद अपने टाइम को सेट करना है इस चीज़ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा इससे, और अल्लाह ताला आपकी हर दुआएं कबूल फरमाएंगे जब आप एक उससे चलेंगे, ठीक है। और हर नमाज के बाद भी आपने थोड़ा 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 कुरान पाक पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा एक सिपारा आपने पूरा दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर कोशिश करें कि जो बिल्कुल फजर में या फिर रात में इशा के बाद या जिस टाइम पे भी एक टाइम पर बैठ के अगर वो पूरा पढ़ सकते हैं तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है वो तो। लेकिन अगर नहीं, क्योंकि हर किसी के घर के अपनी अपनी एक रूटीन होती है, हर बंदा एक अलग बिज़ी होता है तरह से, तो कोशिश करें कि अगर बिल्कुल ही जैसे नहीं हो रहा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं कि कंप्लीट एक दिन में आप कर लें। लेकिन अगर एक टाइम पे हो रहा है तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरा भी कुरान पाक जैसे 15 डेज़ बाद आप दूसरा भी शुरू कर सकते हैं, अगर एक दिन में आप 2 सिपारे पढ़ रहे हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ अस्कार आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। 15 मिनट, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, आपने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी है, ठीक है। इस्तग़फ़ार नहीं कह रही मैं, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी है आपने हर क्या कहते हैं, या तो आप नमाज के बाद पढ़ लें या जिस टाइम भी आप फ्री हों उस टाइम पे आप 10 से 15 मिनट लगते हैं, 1000 मरतबा आपने पढ़ना है, 10 तस्बीहें फटाफट पढ़ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है। और अच्छा, इसके साथ-साथ पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ और तीसरे अशरे की दुआ, तीनों दुआएँ मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। वैसे तो आपको हर जगह मिल जाएँगी, गूगल वगैरह पे भी, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो आपने हर अशरे में, मतलब कि अगर पहला अशरा चल रहा है तो आपने वो दुआ मांगनी है, ठीक है। दूसरे अशरे में वो, और तीसरी लास्ट भी आपको वही इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो उसके अलावा तीसरा अमल आपने क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, छोटा बड़ा जो भी आपको याद हो, जो आपके लिए ईज़ी ज़बान पे आपके हो वो आप पढ़ लें। कोई मखसूस नहीं है, आप सारा दिन चलते फिरते पढ़ते रहें, या फिर अगर उसके साथ पढ़ना है, अगर आपको जैसे नहीं एकदम से पढ़ा जाता सारा सारा दिन, तो फिर आप एक लिमिटेड टाइम में बैठ के और उसको 1000 टाइम्स या फिर इस तरह से आप पढ़ सकते हैं जितना आपको ईज़ी लगे। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये रूटीन समझ आई होगी, कुछ पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये थोड़ा-सा ये सबको ही पता है, लेकिन मैंने इसलिए रिमाइंड करवाया ताकि कुछ लोग ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें। तो सिर्फ़ रोज़ा रखना ही फ़र्ज़ नहीं होता, बाकी आप ये सारी चीज़ें भी अमल करें और इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने अभी नहीं आपको बताई हैं। मैंने बस थोड़ा बहुत शेयर किया है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी इससे ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो जी, मैं साथ-साथ आपके अपने उनके नाम भी शेयर कर दूँ जितने मेरे कमेंट्स में नए हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और उनको भी शेयर करना है। जी, सबसे फ़र्स्ट है मिरेकल्स ऑफ इस्लाम, अम्मीज़ ट्रेडिशनल किचन, फातिमा जी हैक्स, मेरा घर सुहाना, उर्दू राइटिंग स्किल्स चैनल,
आपने इन लोगों को सपोर्ट करना है और मैंने जिन जिन के नाम्स नहीं लिए हैं, जिनके नेम्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। मैं आज भूल गई थी काउंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।